Hello, guys. Good evening. This is Sushant Kumar Bhadwaj, and you are watching me on my YouTube channel Quant Med Easy. बेटा, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सीरीज हम लोग का चल रहा है एसएससी सीएचएसएल के लिए। ठीक है, जिसमें ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन नाम से ही आपको एक सिलेबस में ये दे रखा है, अलजेब्रा का एक पार्ट है। बेटा, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि जैसे आपने पहले देख लिया, जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो आपने देख लिया। ठीक है, मतलब जो लीनियर इक्वेशंस कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, वो हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस करने से पहले एक चीज़, पहले इसका कंसेप्चुअल, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, ये आप मान के चलिएगा कि आज हम लोग यही सिर्फ नहीं डिस्कस कर, आज हम लोग थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा, पहले तो हम सॉरी, अपना ये बेटा, ये देखो बेसिकली यहाँ पर अभी हम लोग कोऑर्डिनेट, ये दो टाइप, एक कार्टेशियन होता है और एक पोलर होता है। अभी हम लोग बस बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। ग्राफ है तो अभी हम कोऑर्डिनेट भी हम आएंगे और आज ही आएंगे, लेकिन पहले हम लोग concept देख, देखो इसमें ये बेटा, ये ओरिजिन होता है यहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको वाई डैश से। ठीक है, ये ध्यान देना, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक तो ठीक है, चलो हमने कर लिया। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब जो आपका क्वेश्चन, पहले मैं आपका डिस्कस कर दूं जो आपका टॉपिक है। ठीक है, तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को कुछ चीज़ें करनी होंगी, जैसे ये मैंने की। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा, ये तो वही एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स, ये सॉरी ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये मेरा। तो बेटा साइन कैसे, ध्यान देना एक चीज़ याद करो, शायद आप लोग को याद भी हो, अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये ओरिजिन होता था, फाइनाइट की ओर जाता है। ठीक इसी तरह इधर साइड का मेरा जो हो, साइड का जो, वो मेरा राइट साइड होगा, ये मेरा पॉजिटिव होगा, इधर जो होगा मेरा नेगेटिव होगा, और ये जो ऊपर होगा, ठीक है ना, ऊपर जो होगा पॉजिटिव, ये जो नीचे होगा वो, ठीक है। अब हम लोग को नोटेशन देख, कौन सा मेरा part क्या है, प्लस प्लस कौन है और माइनस माइनस। ठीक है, ये मैंने, ये मेरा, और ये मेरा, और तो पहला क्वाड्रेंट, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को कितना कहला, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा एक्स। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ना बेटा थोड़ा सा, मतलब हर एक बुक का अपना है, तो मैं आपके हिसाब से ही, सेकंड क्वाड्रेंट मेरा एक्स डैश ओ वाई है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट मेरा जो है वो मेरा एक्स डैश वाई डैश, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वाई डैश। तो ये पॉजिटिव बेटा, ये भी पॉजिटिव, मतलब पहला में दोनों पहला में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, एफसी का ऑर्डिनेट कहते हैं 10th क्लास में, लेकिन फिर भी मैं वो भी आज डिस्कस करूँ, परेशान। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक,
ये कहाँ से मैंने लिया, एक्स डैश ओ वाई, मतलब ये माइनस और प्लस होगा, ये दोनों माइनस, मतलब ये दोनों माइनस, तो ये वाई डैश ओ, ये मेरा प्लस, ठीक है, प्लस माइनस, माइनस प्लस और प्लस माइनस, तो वाई डैश ओ एक्स नहीं लीजिए आप, इसको एक काम करते हैं ना हम लोग, बेटा इसको हम लोग ले लेते हैं एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश, ठीक है। तो ये मेरा जो है, ये मेरा बेसिकली प्लस प्लस, ठीक है। अब चलिए, अब चलते हैं, फिर से हम लोग एक इक्वेशन फिर से बनाते हैं, सॉरी ग्राफ बनाते हैं। ये मेरा ग्राफ, ठीक है, ये मेरा एक्स, ये मेरा वाई, ये मेरा एक्स डैश, ये मेरा वाई डैश, और ये मेरा ठीक है। अब सुनिए, अब मान जाए कोई लाइन, कोई भी लाइन यहाँ से, आपको ये नहीं, मेरा मर्जी की एक लाइन, अब एक चीज, ये सारा जो है मेरा ये स्टेप है। अब ध्यान देना, ये जो पॉइंट होता है ना बेटा, ये पॉइंट ए, ये जो ए पॉइंट है, इसी को हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट का, ठीक। ये जो है बेटा, ये स्टेप है, और ये राइज मतलब ऊपर, ऊपर कर, ठीक है। तो स्लोप मतलब झुकाव, ये वाला जो है ये आपका स्लोप होता है, झुकाव, स्लोप, और इसी को हम लोग स्लोप या ग्रेडियंट भी कहते हैं, स्लोप या ग्रेडियंट, इतना बराबर होता है राइज अपॉन स्टेप। देखो बेसिकली 10th क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ा, त्रिकोणमिति, tan थीटा इज इक्वल टू, ये वही है क्या यहाँ, लेकिन बस हम आपको अभी फिलहाल समझा। एक चीज दें, कोई भी लाइन हो, जो होता है, इस फॉर्मेशन को अभी कैंसल नहीं है। अभी हम लोग ग्राफिकल मेथड ऑफ, ये तो बेसिक कंसेप्ट था, ये मैंने बेसिक समझा दिया। देखो ग्राफिकल मेथड से आपको अभी हम बताएंगे, क्योंकि तो बात कर वेरिएबल इक्वेशन, ना कि हम लोग को सिर्फ बात करना है सिंगल वेरिएबल की, ठीक है ना। तो सिंगल वेरिएबल की अगर अपन बात नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ टू वेरिएबल की, या वन वेरिएबल टू वेरिएबल दोनों की, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि दो वेरिएबल के केस में क्या होगा, तो मेनली हमारा है लीनियर इक्वेशन ग्राफिकल मेथड जो है वो दो वेरिएबल पे ही सॉल्व होगा, कि दो वेरिएबल का ही सॉल्व करना है हम, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं बेटा, ले लेते हैं, अब ध्यान, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, बेटा एक बात, दो केसेस के लाइन तो दो दो हो सकते, एक तो इंटरसेक्टिंग दो लाइन अगर बनेगा तो या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती, दो लाइन अगर कहीं भी क्रॉस, ठीक है। एक को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे पर, ठीक है। एक आपका पैरेलल समानांतर, पैरेलल लाइन, तीन टाइप के लाइन आपको किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में। अब वन बाय वन हम लोग बात करें, अगर वन बाय वन अगर हम लोग बात करें, तो वन बाय वन की अगर अपन बात करेंगे ना, इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या होगा, फर्स्ट मेथड यही है, मेथड ऑफ सॉल्विंग या ग्राफिकल मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। पहले क्या करना, जो इक्वेशन दिया हुआ रहे का ग्राफ आप बनाना में, लेकिन पहले हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा कि ग्राफिकल मेथड में सबसे पहला आएगा आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट की, ठीक है, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट किया तो क्या, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
यहाँ पे ये दोनों कटता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी दी कॉमन सॉल्यूशन, will be the common solution of both इक्वेशंस। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि बेटा अगर दो वेरिएबल का इक्वेशन है तो दो इक्वेशन होगा ही, तो दो लाइन तो अलग अलग बनेंगे, है ना, दो लाइन अलग अलग बनेंगे। ठीक, अब सुनिएगा, इसमें ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट will give the value of x, will give the value of x and y कोऑर्डिनेट, और जो y कोऑर्डिनेट होगा give the value of of ठीक है। ठीक, अब याद रखिए इस केस में, इस केस इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन will have unique solution, unique सॉल्यूशन। इसके केस में आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन हो, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट मेरा आएगा कोइंसिडेंट लाइन, मैंने बताया कोइंसिडेंट लाइन, ये सब आपको समझ में आ जाएगा, आप परेशान ना हो। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट क्या लाइन, एक दूसरे पर पॉइंट ऑन द कॉमन लाइन will give the solution, will give the solution, will give the solution। अब सुन लो, in this case system of equation will have infinitely many solution, infinitely many solution, infinitely many solution। ठीक, अब थर्ड का केस मेरे पास क्या आएगा, थर्ड केस मेरे पास क्या आएगा बेटा, थर्ड केस मेरे पास आता है कौन सा, पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइंस हुआ तो बना तो पैरेलल, ठीक है, पैरेलल लाइंस के केस, ठीक है, नो पॉइंट विल बी कॉमन। कोई भी पॉइंट, अगर दो पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखा है, दो अगर समानांतर रेखा है किसी एक्सिस पे बना हुआ है, तो इसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं, वो पॉइंट विल बी कॉमन। ठीक है, तो इन दिस केस क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इन दिस केस सिस्टम ऑफ इक्वेशन will have no solution। अब सुनिए, अब मैं आपको एक मैं क्या बताना चाहूँ, ये तीनों से मैं आप क्या समझा। सबसे पहले तो इंटरसेक्टिंग लाइन की अगर बात करें, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या मैंने बोला, दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन है, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा, उस केस में मेरा सॉल्यूशन क्या, सिर्फ एक और केवल एक यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और वो क्या कहाँ पे आएगा, जिस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा उसी को हम लोग कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, और वो मेरा क्या करेगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। कोइंसिडेंट लाइन क्या, एक के ऊपर दूसरा लाइन, ठीक है, एक के ऊपर दूसरा लाइन अगर होता है तो उसको हम लोग कोइंसिडेंट लाइन कहेंगे। अब पैरेलल लाइंस क्या होता है कि कोई भी पॉइंट हमारा कॉमन है, इसका मतलब कि उसका नो सॉल्यूशन। ठीक, अब देखिए, अब थोड़ी सी बात अगर हम लोग करें बेटा, तो थोड़ी सी में ना मैं एक दो क्वेश्चन, छोटा सा एक क्वेश्चन आपको बताना चाहूँ, ठीक है। इससे पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर, एकदम साधारण सा क्वेश्चन,
और इसको मैं ग्राफ से आपको समझाऊंगा कैसे। मान लिया मैंने आपको एक इक्वेशन दिया, 2x माइनस 3y इज, अब इसको क्या कहता है कि इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए ग्राफिकली। ठीक, इस इक्वेशन को आप ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। ठीक है भाई, हम लोग सॉल्व करेंगे। एक चीज देखिए, इसके क्या हम लोग देखिए, इसमें क्या करते हैं हम लोग, चार से ज्यादा, अब लिख देंगे x। सबसे पहले तो बेटा y का वैल्यू जीरो, y का वैल्यू अगर x का वैल्यू, y का वैल्यू अगर हम चार, y का वैल्यू अगर हम दो के बाद -2 रखो के बाद -0 आ जाए। ठीक है, अगर y का वैल्यू मेरे पास कितना, 12 6 18, ये मेरा आ गया, जाएगा ना 12, क्या ये 12 + 12 -6 -3। अब सुन, पहले तो हम एकदम आराम, ध्यान दो, बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा कि इतना लंबा लंबा हम लोग को समय देना पड़ेगा क्या, नहीं बेटा मैं बेसिक से, बेसिक्स, एक्स का वैल्यू क्या कह रहा है, 3 और माइनस, मैंने कहा ये मेरा, y का वैल्यू का, ये कहा इसके पर हम लोग, तो बेटा x का वैल्यू 3 0, मतलब x का वैल्यू 3 0, मतलब एक ये पॉइंट मेरा कितना होगा, ठीक, x का वैल्यू 0 और -2, मतलब यहाँ पर एक लाइन रहे, 0 और माइनस, मेरा x का वैल्यू -3 तो y बराबर माइनस, तब ये मेरा, अब क्या करते हैं बेटा, को लेकर ना, को लेकर ये मेरा लाइन ड्रॉ, एक चीज ध्यान दे, ये यहाँ पर ये होगा, तो ये जो पॉइंट है ना बेटा, यही होगा, ये मेरा माइनस, ये मेरा 0 और माइनस। ठीक है, सिर्फ ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट नहीं, पॉइंट नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, अब एक चीज देख लीजिए, ये यहाँ पे मेरा ग्राफ हो, ठीक, तो ये जो है ना ऐसे ही आपको बनाना, ठीक, अब नहीं तो आपको कैसे अरेंज करना होगा वो देखिए। अब मान लीजिए इस, ये आप समझ, मान लीजिए कि आप 3 0 वाला नहीं समझ पा, कि 3 0 कैसे रखें, 0 -2 कैसे रखें, -3 -4 कैसे, तो सुन लो,
ये मैंने इसी पॉइंट से ही सिर्फ इतना रख दिया। अब देखो, इसको अगर इसी को बनाना हो तो हम लोग अभी देखो एक ग्राफ बना लेते हैं, और ग्राफ बनाने के बाद जो है ना बेटा, हम लोग जो है सो फिर से देखो, जैसे मैं, ये मेरा ग्राफ, ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा एक्स, ये मेरा, ये मेरा वाई है। मान लेते हैं कि दो, एक्स का वैल्यू कहाँ, ये बराबर डिस्टेंस पे होना चाहिए, ये बराबर डिस्टेंस, ये मेरा माइनस, ये मेरा माइनस। अब मैंने y को लिया, ये मैंने रखा 2, ये मैंने यहाँ भी, ये मेरा, अब सुनो, अब हम लोग के पास ओरिजिन लाइन कितने कहते, 3 0, एक्स का वैल्यू 3 तो y बराबर 0। सुनो, एक्स का वैल्यू 3 तो y बराबर 0, मतलब लाइन यहाँ पे है 3 और 0, ये मेरा 3 और 0 होगा। एक्स का वैल्यू 3 तो y ये 0 तो जो होता है ना, ये कॉमन होता है दोनों का, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो 3 और 0 है। उसके बाद मेरा क्या कह रहा है बेटा, 0 और -2, एक्स का वैल्यू 0 तो y बराबर -2, मतलब यहाँ पे लाइन है, ये है मेरा 0 और -2, ठीक। फिर क्या कहता है, -3 और -4, एक्स का वैल्यू अगर -3 है तो ये मेरा -4 यहाँ पर ये। अब यही तीनों को बेटा, ये जो है इसको ना फ्री हैंड से हम लोग मिलाते हैं, पहले ये कर लिए, फिर इसी से जाते हुए हम इसको, तो यही ग्राफ बनाना बेटा, मेरे पास तो यही ग्राफ बना, ठीक है, क्लियर। तो यही मेरा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसी टाइप से आपको बनाना है, ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब सुनो, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर मान लिया जाए मैंने आपसे कहा कि x बराबर 2 का वैल्यू निकालना है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, y बराबर 3 को ग्राफिकल ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट कर, ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर, तो क्या कर, बड़ा आराम से हम लोग ग्राफ बना, ये मेरा ग्राफ हो गया एक, ये और एक, ठीक है। अब हम लोग को x का वैल्यू 2, अगर लाइन, ये 2 मतलब x बराबर 2 अगर रहेगा, पैरेलल समानांतर, पैरेलल, और वही अगर y बराबर 3 है बेटा, तो y बराबर 3 के केस में आप, y बराबर अगर 3 रहता है तो ध्यान दीजिएगा, y बराबर 3 रहा, y बराबर, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, परेशान नहीं होइएगा कि क्वेश्चंस सर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे क्वेश्चन, बेचैन ना हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले अब हम लोग बात करेंगे कंसेप्चुअल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कंसेप्चुअल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों, आप पूछेंगे ना कि सर कंसेप्चुअल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्या जरूरत आप आन पड़ी, बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानना बहुत जरूरी है, ठीक। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ ज्यादा नहीं है, परेशान मत होइए, ठीक है, ज्यादा नहीं। सबसे पहली बात करें, पहले हम लोग बात करें वो कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सेस में एक तो आपको पता है, कि आपको पता, ये हर लोग जानते हो, कोई ऐसा भी होगा कि नहीं जानता हो, सब लोग जानते, मैंने साइन तो आपको कर,
ये 90 डिग्री, हर एक 90 डिग्री होता है। अब ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं रेक्टेंगल। एक आता है ऑब्लिक एक्स। ऑब्लिक एक्स रहेगा, रहेगा क्वाड्रेंट ही, लेकिन ये मेरा एक, ठीक, ये मेरा ओरिजिन है, ये पॉइंट सेलेक्ट कर, ये मेरा एक्स डैश, ये मेरा वाई हो गया। इसी को थोड़ा सा घुमा दिए, इसी एक्सिस को, वाई और वाई डैश को, सब सेम है, ये ध्यान रखिए। ऑब्लिक, क्लियर, ठीक, कोऑर्डिनेट एक्सिस और ऑब्लिक एक्सिस। अब सुनिए, रेक्टेंगुलर जो कोऑर्डिनेट होता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी दो पार्ट में बंटता है। एक पार्ट मेरा होता है कौन सा, कार्टेशियन, कार्टेशियन, और एक होता है मेरा पोलर। तो हम लोग कार्टेशियन पर ही डिस्कस करेंगे, पोलर की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि पोलर लंबा पड़ जाए। मैंने आपको बता दिया प्लस माइनस साइन, आपको सबके साथ बता दिया, सब कुछ कर दिया, पोलर कोऑर्डिनेट बता दिया, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए, ये बेसिक्स फंडा है, ठीक है, ये बेसिक फंडा है और बेसिक फंडा आपको जरूरी है। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स वाई मैं आपको ये पार्ट बता रहा। अब मैंने कहा आपसे, बेटा ये आपका, ये सॉरी, ये आपका कोऑर्डिनेट है, ये आपका कोऑर्डिनेट, ध्यान दीजिए, एक्स है मेरा, ये वाई है मेरा, ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा एक्स डैश है, ये मेरा वाई डैश है, ठीक। मैंने कहा मान लिया जाए कोई भी लाइन कुछ इस कदर है, बस मैंने यही कह दी, ये लाइन, ये लाइन मैंने, ठीक। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि इस पे एक पॉइंट है ए और बी, ये ए और, ए का कोऑर्डिनेट है मेरा x1 x2, और बी का मेरा कोऑर्डिनेट है x1 y1, सॉरी एक मिनट, ए का कोऑर्डिनेट मैंने y1 है और बी का है मेरा x। तो ए बी बराबर व्हाट, जैसे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए डिस्कस कर देगा, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल तो हाफ, लेकिन एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी एरिया निकलता है। अब इसमें अगर आप बनाना चाहेंगे तो आपको उसमें जो जनरल मेथड से, आप लीनियर इक्वेशन के मेथड से अगर बनाएंगे तो वो लॉन्ग पड़ेगा, लेकिन इसके मेथड से बड़ा आसान पड़ेगा, ठीक। तो ये जो ए बी होता है ना बेटा, ये जो ए बी बराबर होता है रूट अंडर, बाकी इसका प्रूफ भी है लेकिन हम आपको प्रूफ नहीं बताएंगे, ठीक है। ये होता है मेरा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, कोऑर्डिनेट आपको पता है कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसको बेटा ये तो मालूम होगा ना आप लोग को, इसको एफसी का और इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स के एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, वाई वन को एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे, वाई वन को वाई कोऑर्डिनेट, ये सिंपल सबको मालूम होता है, तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप सबको मालूम हो, ठीक है। अब देखो, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब इसमें मुझे बताना चाहिए, ठीक, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, ठीक। जैसे मान लीजिए कि दो साइड्स इक्वल हुआ तो आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। मतलब दो पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर प्रूफ कर रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे उस, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको आएंगे, आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं बेटा स्ट्रेट लाइंस पे, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे कुछ, ठीक है, जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं वो भी हम लोग करेंगे। अब देखो, अब एक चीज ध्यान रखना, ये तो आप लोगों को भी पता है कि अगर एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है, फर्स्ट डिग्री, मान लिया कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर मेरा 0 है, एक जनरल इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री का, तो यही जनरल इक्वेशन,
दो वेरिएबल में, है ना। अब देखिएगा, ये जो है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर, हम आराम, ये ध्यान रखें, बस ये पॉइंट, ये एक्स प्लस बी प्लस सी बराबर रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो, एक आता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, झुकाव, जिसको स्लोप भी आप कहेंगे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन समझने से पहले तो हम ये हमारा, अब देखिए, ये पॉइंट, ये बेटा दिख रहा, इस डी, ये कितना हो, ध्यान रखिए, ठीक। तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ना, ए बी का, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ, इंक्लिनेशन ऑफ ए बी विल बी इक्वल, हालांकि ये सब कंसेप्ट हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में भी, यानी कि त्रिकोणमिति में भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ। अब सुनो, अगर दो लाइन, याद रखिएगा, ये एक लाइन की बात हमने करी, लेकिन आपको जैसे पता है कि अगर एक्स प्लस बी है तो एक और लाइन होगा ही होगा, ठीक है, ठीक है, वो दो लाइन हो। तो अब एक चीज ध्यान, अगर दोनों लाइंस पैरेलल होते हैं तो इंक्लिनेशन, अगर पैरेलल है तो एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस का एंगल कितना होगा, ये ध्यान रखिए। अब देखिए, स्लोप होता है, स्लोप मैंने आपको बताया, स्लोप को क्या, यही स्लोप भी यही है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, ये जो स्लोप होता है दोनों से, ये भी स्लोप ही है, और ये भी आपका स्लोप ही है, सब स्लोप ही है। चेंज कर ले तो स्लोप मतलब झुकाव, कितने का झुकाव, वही है स्लोप है, ग्रेडियंट, ठीक है। अब सुनिए, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक चीज कि बेटा, जो मतलब होता क्या है कि y इज इक्वल टू, जो लाइन है, y इज इक्वल टू एम प्लस सी, वही में, और अगर आप भी निकाल, एम ये क्या है, बेसिकली होता है क्या, टैन थीटा, टैन थीटा, तो मतलब टैन थीटा, झुकाव मतलब टैन, लेकिन आपको अगर मान लिया टैन थीटा का यूज नहीं करना, एम बराबर क्या होता है बेटा, y2 y1, मतलब ए का, अगर ए बी का नहीं, ये मान ली, लेकिन इसमें एक कंडीशन याद, यहाँ तक कोई डाउट शायद मेरे हिसाब से, ठीक। अब एक चीज मैंने आपको बता दिया कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस मैंने आपको बता दिया है, ठीक। अब ध्यान दो, अब ध्यान देना, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन क्या कहता है बेटा, देखो, चार क्वाड्रेंट हमने किया था, तो हम चार क्वाड्रेंट पे बात करेंगे, ठीक है, चार क्वाड्रेंट पे बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, चारों क्वाड्रेंट पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, एक मैंने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, दूसरा ग्राफ बना रहा, ये ग्राफ का मैं, ये चारों मेरे गौर की,
ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, ये मेरा फोर्थ। ठीक है, अब सुनिए, मैंने कहा ये यहाँ पर कि मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या, ये लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फर्स्ट को मान लेते फर्स्ट क्वाड्रेंट, मेरा सेकंड क्वाड्रेंट ये होगा, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब, फोर्थ क्वाड्रेंट, ध्यान दीजिए, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये मेरा, अब ध्यान दीजिए एक एक कर फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में बेटा, हम अगर इसको मान लें, अगर हम बी मान लें, बी होगा यहाँ पे, ये जो ओरिजिन से ये ए पॉइंट है, ये ए है और ये बी है, ओरिजिन से बी तक का। ठीक, यहाँ से देखिए ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये माइनस ए है, मतलब ये मेरा माइनस ए और जीरो, और ये कितना हो जाएगा बेटा, जीरो और बी हो जाएगा, क्योंकि ये बी है और ये ए है, मतलब यहाँ से ओरिजिन से मेरा डिस्टेंस जो है ए तक का माइनस है, ओरिजिन से बी तक तो हमारा बी ही है। ठीक, अब इस केस में देखिएगा, ये जो ए है, ये जो ए है और ये बी है, तो ये ए कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास, माइनस ए और जीरो, और ये कितना हो जाएगा बेटा, जीरो और माइनस बी। सबका डिस्टेंस यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस है, और ओरिजिन से बी तक का डिस्टेंस कितना, माइनस बी, तो ये जीरो ना, एक्स और वाई, एक्स और वाई। यहाँ के केस में बेटा कितना हो जाएगा, ये अगर बी लेते हैं तो ये जीरो और माइनस बी, लेकिन अगर इसको ए लेते हैं तो ये कितना, ए और जीरो। क्यों, क्योंकि ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा ए है, ओरिजिन से बी तक का डिस्टेंस मेरा कितना है, माइनस बी है। तो इसको लिखने का ये मेरा तरीका हो गया। ठीक, ठीक है, ये चारों क्वाड्रेंट पे आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, थोड़ा सा हाँ, ये एक चीज मैं बोलूंगा कि आपको एक बार ध्यान देना होगा। ठीक है, आपको एक बार ध्यान देना होगा। ठीक है ना, अब चलिए, अब हम लोग बात करेंगे बेटा, यहां तक तो क्लियर हो गया, बस हम आपको एक ही चीज बोलेंगे ना कि स्ट्रेट लाइन का डिफिनीशन आपको, मतलब डिस्टेंस जो है वो ध्यान में रखिएगा। अगर डिस्टेंस ऐसा है, मैंने आपसे क्या बोला कि अगर स्ट्रेट लाइन वाले में मैंने क्या बताया था, ए बी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही लिखेंगे ना, इसी का रूट। ठीक है, अब देखिए, एक चीज मैं बार बार आपको बताऊंगा, एकदम हमेशा बताऊंगा कि ये अगर आपका क्लियर है ना बेटा, ये अगर ये पार्ट आपका क्लियर है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को ना इजीली सॉल्व कर लेंगे, आपको ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खैर चलिए, हम लोग चलते हैं हम ना क्वेश्चंस पे, जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में आपको ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करें अपन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मुझे पहले कंसेप्ट बताना था, मैंने कंसेप्ट बता दिया। हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपके पास मेरा नंबर है, आपको अगर कंफ्यूजन होता है, कुछ भी कंफ्यूजन होता है, तो आप एक बार डिस्कशन कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज ओपन। ठीक है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। कुछ नहीं समझ में आया, एक बार रिपीट करके देखो, अगर रिपीटिशन में भी आपको समझ में नहीं आता है, इन केस होता है, पॉसिबिलिटी है कि आपको रिपीटिशन में समझ में नहीं आ सकता है, तब आप फील फ्री टू कॉल मी, आप मुझे आराम से कॉल कर सकते हैं। कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, टेलीग्राम कर दीजिए, सब कुछ डिटेल्स आपके लिए, आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है। आप कहीं भी मुझे मेल भी कर सकते हैं, कुछ भी कीजिए, आप कर दीजिए, उसका मैं आपको उसका क्लैरिफिकेशन दे दूंगा, पर्सनली आपको क्लैरिफिकेशन। ठीक है, चलिए, तो अब बात बेटा करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। हम लोग 5-6 क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में, देखो
हाँ, द लेंथ ऑफ, मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा, ठीक है, द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मैंने बता रखा है क्या होता है इंटरसेप्ट, ठीक है, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन sin x minus 12y 12y between the two axes। आपको लेकिन मैं इक्वेशन क्या, ध्यान दें एकदम आराम से, सिंपल 3 कॉमन, बेटा 3 से अब एक बात, ये 3 से भी कटेगा और 4 से भी, 3 और 4 दोनों से 100। y का वैल्यू अगर हम ले लेते हैं और एक बात बताओ, x का वैल्यू अगर हम y बराबर x की वैल्यू 0, पहले 0 0 कर, ठीक है, आ जाएगा। मेरा कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स वाई में, ये कोऑर्डिनेट मेरा कौन, एक तो 12 0, ठीक। अब ध्यान, अब यहाँ पर ये मेरा एक a 12 0 है, मतलब ये यहाँ पे ये पॉजिटिव है 12, और ये जो है 0 और -9 यहाँ पे बेटा, लाइन तो मेरा, ठीक। अब ये दोनों लाइन बराबर है। अब डिस्टेंस क्या कहता है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, ए इंटरसेप्ट है, ये पॉइंट मेरा इंटरसेप्ट है, ये ध्यान देना है, ये इंटरसेप्ट है और ये इंटरसेप्ट, मतलब ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी फिर मैंने आपको क्या बताया था, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, रूट अंडर 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइ प्लस 9 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, मतलब 12 और 81, मतलब रूट अंडर 144 प्लस 81 बराबर कितना बेटा, रूट अंडर 225, मतलब 15 स्क्वायर यूनिट, 15 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो, ठीक। ध्यान में आया, ध्यान में आया है, अगर नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बता दीजिएगा, फिर हम एक बार डिस्कस कर देंगे, या चलो हम एक बार और बता देते हैं। पहला काम आपको क्या करना है बेटा, कोऑर्डिनेट निकालना है, पहला काम कोऑर्डिनेट निकालना है। 12 0 0 माइनस 12 0 मतलब एक्स पॉजिटिव है, मतलब ये जो ग्राफ है अभी जो मैंने बताया आपको, आप गौर कीजिएगा, अभी मैंने बताया, ये देखो इस फॉर्मेट में है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा ये ग्राफ है, ये जो अभी का जो मेरा इक्वेशन दिया हुआ वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट का जहां लाइन कट करता है एक्सिस को, उसी को हम लोग इंटरसेप्ट कहते हैं। तो ये ए पर कट कर रहा है और ये बी पे कट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने बताया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मेरा कहता है कि द एक्स इंटरसेप्ट, द एक्स इंटरसेप्ट on the graph of, on the graph of 7x minus 3y
बराबर 2 इज यहाँ भी दिया। बेटा इसमें कोई दिमाग नहीं चला ग्राफ बनाना। मैंने कहा y बराबर एम प्लस सी, वाई प्लस सी, ठीक है ना। एक्स बराबर फॉर्मेट में भी तो मेरा होगा, ये y इंटरसेप्ट देगा, ये y इंटरसेप्ट आपको दे रहा है यहाँ पर इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में आपको x इंटरसेप्ट इस फॉर्मेट में लिख दो। x बराबर यहाँ से 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 3y प्लस 2 हो जाएगा। x बराबर 3y प्लस 2, x बराबर 3y प्लस 2/7। बेटा ये c इंटरसेप्ट होता है, कितना है इंटरसेप्ट, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, आपको एरिया निकाल, एरिया ऑफ, ठीक है। मैंने दो इक्वेशन दी, एक इक्वेशन दिया 3 बराबर 12, ठीक है। अब कहता क्या है कि इस इक्वेशन से मतलब फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, द एरिया ट्रायंगल formed from the इस इक्वेशन के ग्राफ्स बनाकर आपको क्या करना है, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। सबसे पहले उतना तो हम लोग पहले हम लोग 12 बेटा बना लिया मैंने, एक्स और एक्स का वैल्यू 0 तो y बराबर, एक्स का वैल्यू 4 y बराबर, बस यही दो रहने और कुछ, ठीक है। मतलब ये दोनों पॉजिटिव, मतलब ये जो ग्राफ बनेगा वो मेरा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये ग्राफ है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ है ना बेटा, ठीक है। जहाँ भी है 0 3, मान लीजिए ये मेरा ऐसा कुछ, इसका मतलब ये मेरा क्या है, यही ओरिजिन, ठीक। अब ये देखो तो इसको अगर हम मान लेते हैं कि ये है, ये ए कितना है 4 0, ये बी है तो ये बी कितना है 0 3, 0 3, 3 और 4। अब बेटा इस एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर 4 है वैल्यू, ये वैल्यू, ये मेरे पास 4, ठीक है। मतलब ओ ए बराबर 4 है हमारे पास, ए इक्वल टू 4, ओ बी इज, तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी कितना, ए ओ बी कितना हो जाएगा, ए ओ बी, ए ओ बी कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 4 इंटू एल्टीट्यूड कितना है 3, तो 2 2 जा 4 बराबर 6 स्क्वायर यूनिट। सिंपल, देखो कोऑर्डिनेट क्लियर रहने से एक चीज हमेशा ध्यान रख, हमेशा कि आप ग्राफ ऑफ इक्वेशन ना बड़ा आराम बहुत जल्दी बना सकते, ठीक है। फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, समानांतर है एक्स एक्सिस के, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक, एंड ऑल्सो 3 यूनिट्स बिलो एक्स एक्सिस, ऑल्सो 3 यूनिट्स बिलो एक्स एक्सिस इज, ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है। अब देखो बेटा इसको कैसे बनाएंगे, पहले तो ग्राफ हम ले लेते हैं, ये तो ग्राफ ले, ये मेरा ग्राफ हो, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मेरा कह क्या रहा है, इक्वेशन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कुछ पैरेलल टू एक्स एक्सिस और 3 यूनिट बिलो है एक्स एक्सिस के, अगर इसको 1 मान ले, 2 मान ले,
मतलब यहाँ पे ये क्रॉस, ये यहाँ पे क्रॉस, मतलब ये y का, समझ में आ गया। अब कभी कभी क्वेश्चन, अब आपको एक्सिस क्वाड्रेंट दिखाना होगा कि किस किस क्वाड्रेंट से पास कर, जैसे मेरा 5, किस किस क्वाड्रेंट से, देखो इक्वेशन दिया कि 2x प्लस 3y बराबर 12 है, दिया हुआ है। ये कौन कौन से क्वाड्रेंट से पास करेगा, पासेस थ्रो विच क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट एस, मतलब क्वाड्रेंट्स किस किस क्वाड्रेंट से पास कर। बेटा सबसे पहले एक्स, ये मेरा ओरिजिन, सबसे पहले पहले तो हम ये भी करेंगे, एक्स और एक्स का वैल्यू 0 तो वाई बराबर 4, यहाँ से एक्स का वैल्यू अगर हम 3 रख लें तो वाई बराबर 2, एक्स का वैल्यू अगर हम -3 रख लें, वाई बराबर कितना, तो 0 4, 0 4 मतलब एक्स का वैल्यू 0 तो वाई बराबर ये, मतलब कुछ ऐसा होगा, एक पॉइंट यहाँ पे, एक्स का वैल्यू 3 तो वाई बराबर 2, तो इसका मतलब कुछ ऐसा होगा, ठीक। एक्स का वैल्यू -3, ठीक, तो वाई बराबर हमारे पास 6, वाई बराबर 6, मतलब कुछ इस कदर से आएगा। तो मेरे पास ग्राफ कैसा रहा बेटा, आप जो मेरे, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्रॉस कर, देखो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है। पहला दूसरा ग्राफ, बेसिकली ग्राफ इसका कैसे बनेगा वो देख लो, जो है सो वो एग्जैक्ट तो होगा नहीं, तो बेसिकली ये ग्राफ जो है ना कैसे क्रॉस, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्रॉस, ठीक है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, फिर, ठीक, क्लियर हो गया, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट क्रॉस, ठीक। अब देखो, अब एक क्वेश्चन क्या कहता है, आप 6 नंबर क्वेश्चन देखो, ग्राफ ऑफ एक्स बराबर ए, एक्स बराबर ए का ग्राफ और वाई बराबर बी का ग्राफ इंटरसेक्ट एट, इंटरसेक्ट आपको दे दिया जाएगा, इसका ग्राफ आप डालना होगा कि कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। भाई तो सबसे पहले तो हम ग्राफ बनाए, पहला काम तो ग्राफ बनाने, एक्स, एक्स डैश, ये मेरा वाई डैश, ठीक। अब एक्स बराबर ए मतलब पैरेलल टू वाई, पैरेलल टू वाई, सिंपल, ये मेरा एक्स बराबर ए का ग्राफ, ठीक, एक्स बराबर ए का ग्राफ, ठीक है। अब देखिए y बराबर बी मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू बेटा एक्स एक्सिस इसका मतलब कुछ इस कदर, तो मतलब ये लाइन कहां पर आया बेटा, यहीं पर ये लाइन आया है ना, तो ये कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक। कोई दिक्कत किसी को आई थिंक नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए एक आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, आज का हमारा जो है वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर, और इसके साथ ही ये टॉपिक मैं खत्म करूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास लोग चलेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ सिलेबस में है तो हम लोग को ध्यान में देकर चलना है। क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ द पोर्शन, द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन
3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब गौर कर रहे हैं ये जनरली 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 वाला है, क्योंकि ये बड़ा आसान होता है इसका ग्राफ बनाना। इंटरसेप्टेड बिटवीन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस इज, अब आपको कहता है कितना। सबसे पहले मेरे पास इक्वेशन कितना है बेटा, 3x प्लस, अगर x का वैल्यू 0 तो y बराबर, अगर x का वैल्यू 4 तो ऑरिजिन। ठीक, अब क्या कह रहा है, x का वैल्यू 0 और 3, मतलब कुछ यहाँ पे ये होगा। अगर इस पॉइंट को हम लोग a मान लें तो ये मेरा कौन सा होगा, अगर इसको मान ले तो ये भाई एक बात बता, यही लाइन होगा, 0 3 और 4 0। तो हमको क्या निकालना है, लेंथ, मतलब ए बी बराबर कितना होगा बेटा, स्क्वायर प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाए, 16 प्लस बराबर। ठीक है, अब देखो होता क्या है, कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ कुछ चीज़ें जो आपके टॉपिक में आपका नाम नहीं देती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका नाम नहीं है, बट अगर ग्राफ की बात आ रही है, ग्राफ ऑफ लीनियर, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर बात आ रही है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि कोऑर्डिनेट, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको आना चाहिए। और बहुत ज्योमेट्री का तो बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा स्कोप है। ठीक है, इसको 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पूरा, मतलब स्ट्रेट लाइंस का ही पूरा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, फिर आपको सर्कल है, फिर कोनिक सेक्शन है, पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब कुछ आते हैं। ठीक है, फिर 3 डायमेंशनल, लेकिन हम लोग को वो चीज़ जानकारी नहीं चाहिए। हम लोग को बेसिक कंसेप्ट, लेकिन जो हमारा 9 10 में पढ़ना था, 9 10 में भी पढ़ना है कोऑर्डिनेट एक्सेस चूज करना। ठीक है, ये आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, कौन में प्लस प्लस, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री भी जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो बेटा एक्सेस का जरूरत आपको पड़ेगा, वहाँ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। पहला चैप्टर वही, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज अगर आपको जानना है तो आपको एक्सेस जानना हो, है ना। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेटा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।